हेलो गाइस, आज हम ब्लिस TYBW के चैप्टर 614 के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 614 की शुरुआत में हमें हियोरी और बाकी सभी वाइजोरेड को दिखाया जाता है। हियोरी सबसे कहती है कि क्या तुम तैयार हो शिनिगामीज़। तभी कैप्टन शिंजी हियोरी से चिल्लाकर कहते हैं कि हियोरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हियोरी कहती है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो, तुम खुद तो ओराहारा के राइट हैंड बन गए हो और हमें ये बकवास काम करने को दे दिया है। तभी कैप्टन शिंजी कहते हैं कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तभी हियोरी कैप्टन शिंजी को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तुम कापा जैसे दिखने वाले पागल आदमी को इग्नोर कर रही हूँ। तो गाइस, जो कापा होता है वो एक पानी का मॉन्स्टर है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। तभी कैप्टन शिंजी हियोरी की बात को टालने के लिए कैप्टन सोईफोन से कहते हैं कि कैप्टन सोईफोन आपको इग्नोर करा जा रहा है। तभी कैप्टन सोईफोन कहती है कि मैं तुम्हें किस एंगल से कापा लगती हूँ। तभी हियोरी पानी जैसा लिक्विड को वहाँ पर डाल देती है। तभी रुकिया कहती है कि ये पानी जैसा दिख रहा है लेकिन हम गीले नहीं हो रहे हैं। तभी ओराहारा कहते हैं कि हाँ, ये सब्सटेंस दांगाई वर्ल्ड से लिया गया है। तो गाइस, जो दांगाई वर्ल्ड है वो है सोल सोसाइटी, लिविंग वर्ल्ड है उसके बीच की दुनिया। और गाइस, जो दांगाई वर्ल्ड है उसका एनीमे सीरीज़ में नाम है प्रेसिपिस वर्ल्ड। तभी ओराहारा बताते हैं कि रॉयल पैलेस में जाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स है और वही लिक्विड सब्सटेंस योरोची के पास है इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए। और ये सब मैंने हियोरी के ग्रुप के साथ इकट्ठा करा है और हम इसे कैप्टन्स के रियात्सु के साथ मिलाने वाले हैं। तभी ओराहारा हियोरी और बाकी सभी वाइजोरेड से कहते हैं कि डिसेक्शन रूम में पीछे दाईं की ओर अलमारियों पर कुछ शिहाकोशोस धरे हैं। तो गाइस, जो शिहाकोशो है वो एक तरह के कपड़े हैं जो कि सारे शिनिगामीज़ पहनते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहनकर आ जाओ और हमें ज्वाइन कर लो। तभी हियोरी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी लव उसे रोक लेता है और कहता है कि ठीक है। तभी लव उसे ले जाने लगता है और तभी हियोरी उससे कहती है कि अभी तो मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा, मुझे छोड़ दो लव। तभी लव हियोरी से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। रोज, शिंजी और केंसे अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं इन सब के लिए और ये सब सुनकर सभी निराश हो जाते हैं। तो गाइस, वो सब निराश इसलिए होते हैं क्योंकि हिस्ट्री में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिसकी वजह से शिनिगामी के शिहाकोश को नहीं पहनना चाहते। तो गाइस, अगर आपको इनके इंसिडेंट के बारे में जानना है तो मैं इसके ऊपर जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। तभी कैप्टन जाराकी अपने हाथ में बॉल लिए हुए पूछते हैं कि हमें इसके साथ क्या करना है, क्या हम इसमें रियात्सु डालकर ही उड़ जाएंगे। तभी ओराहारा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम जो बनाने वाले हैं वो है एक गेट जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगा रॉयल पैलेस की लोकेशन के साथ। और ये मेथड अब इसलिए वर्क करेगा क्योंकि जो कुरोसाकी है यानी अपना इचिगो, उसने डिफेंसिव बैरियर को तोड़ दिया और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस लौट आएँ। तभी कैप्टन सोईफोन ओराहारा से गुस्से में कहती है कि पागल, अब ये सब तुम हमें अब बता रहे हो। तभी ओराहारा कहते हैं कि सॉरी, उदास मत हो। तभी कैप्टन सोईफोन कहती हैं कि मैं इस बात से अपसेट नहीं हूँ, बल्कि तुमने ऐसा सोचा कि अगर तुम हमें ये बताओगे तो हम इससे डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो, इसलिए मैं इस बात से गुस्सा हूँ। और ओराहारा से कहते हैं कि अगर तुम सच में गोटेई 13 का पार्ट रह चुके हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी कैप्टन ओकिताके कहते हैं कि हम सभी को सेम फील होता है प्रोटेक्शन के भार को अपने कंधों पर उठाने के लिए। तभी कैप्टन जाराकी कहते हैं कि हाँ, प्रोटेक्शन का भार उठाने के लिए हम वापस आएंगे भी या वापस नहीं आएंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस चाहता हूँ कि इन लोगों को हराकर यहाँ से बाहर निकाल दूँ। और कहते हैं कि इधर उधर भटकना बंद करो, हम सभी चलते हैं। तभी सब कहते हैं कि हाँ, हमें चलना चाहिए एक साथ। तभी हम देखते हैं कि जो इचिगो और उसके साथी हैं वो युहाबा को रोकने पहुँच जाते हैं और इचिगो युहाबा से कहता है कि मैं तुम्हें रोकने आ गया हूँ। तभी युहाबा कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम सोल किंग को बचाने ज़रूर आओगे। तभी इचिगो कहता है कि तुम्हें पता था, इसका क्या मतलब है। तभी ओरी में युहाबा की तरफ देखकर कहती है कि कुरोसाकी, युहाबा की आंखों को देखो। तभी इचिगो कहता है हाँ, और वो युहाबा से पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, ये क्या है। तो गाइस, युहाबा ने अपनी इन्हीं आइज़ की वजह से इचिगो का फ्यूचर देख लिया था। उसे पता था कि वो इचिगो सोल किंग को बचाने आ रहा है। तभी युहाबा बताता है कि ये मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं और ये एक सच्ची कोइंसी की निशानी है। तुमने यहाँ आने से पहले इचिबे को रिवाइव कर दिया और तुमने उससे बातें भी की थी। ये सब मैंने पहले ही देख लिया था।
तभी हम देखते हैं कि जो युहाबा है वो सोल किंग के अंदर अपनी तलवार घुसा चुका है और वो कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। सोल किंग मर चुके हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और तभी सब सोल किंग के मरने पर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी युहाबा कहता है कि क्या तुम तलवार को निकाल कर सोल किंग को बचाना चाहते हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो और तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए और सोल सोसाइटी को ख़त्म कर दो अपने खुद के हाथों से। तो भाइयों तभी हम देखते हैं कि जो इचिगो है वो सोल किंग से तलवार निकाल लेता है और उसकी ब्लड वेन्स उससे ऐसा करवाते हैं। ब्लड वेन जो कि कुंशीश के पास होते हैं और ये उनको डिफेंड करने में मदद करती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इचिगो है वो भी हाफ कुंशी है। और अगर आपको जानना है कि इचिगो हाफ कुंशी कैसे है तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तभी युहाबा कहता है कि मैंने ये भी देख लिया था और मुझे पता था जो तुम्हारे अंदर कुंशी ब्लड है वो सोल किंग को एग्जिस्ट नहीं रहने देगा। तभी हम देखते हैं कि जो सोल किंग की बॉडी है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। तभी इचिगो निराश होकर कहता है कि अब क्या होगा। तभी युहाबा कहता है कि चलो एक साथ देखते हैं सोल सोसाइटी का खात्मा होते हुए। तो गाइस चैप्टर 614 यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।